हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी बाला और अपने जो अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन यूनिट सेकंड चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर। अभी तक जो अपन ने जो भी लास्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ें देखी थी वो अपन नॉमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन आरएस नॉमेनक्लेचर अपना चल रहा था और अपन ने एरिथ्रोइड थ्रियो के बारे में भी देखा था। अभी भी अपने जो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक जो अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखा था और अब जो है अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आपके नॉमेनक्लेचर ही हैं, तो उसमें भी खूब सारे टाइप्स अपन पढ़ेंगे, जैसे सिस्टम्स क्या होते हैं और अपने पास में इजेड नॉमेनक्लेचर। जैसे जैसे आगे आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी इजेड नॉमेनक्लेचर, C90 नॉमेनक्लेचर्स, तो इन सारे नॉमेनक्लेचर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। आपके देखो डायरेक्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जो ये नॉमेनक्लेचर है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को करना क्या है, इनकी जनरल आपको डेफिनेशन या इनको जो भी इनको जितने भी इनके बारे में बताया था थोड़ा बहुत वो लिखना है और उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाना है कि जिस भी नॉमेनक्लेचर के बारे में आप लोगों को पूछते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाना है कि ये नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। आज अपन पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन जो होते हैं डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आते हैं एल्किन्स के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको अपन ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि एल्किन। अब अपन एल्किन्स के जो कार्बन कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड बने हुए रहते हैं उन अपन ग्रुप्स को चेक करेंगे। अब जब अपन ग्रुप्स को चेक करेंगे तब अपन उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे समपक्ष विपक्ष कौन सा होगा, C90 कौन सा होगा, तो अलग अलग टाइप में अलग अलग आएंगे। अगर अपन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो केवल कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड की, तो उसके अंदर जो होगा वो अपने समपक्ष और विपक्ष समावयवी होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों ने 12th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ रखा होगा कि समपक्ष अपन को किसको बोलते हैं और विपक्ष किसको बोलते हैं। समपक्ष का मतलब होता है कि कोई भी दो समान समूह अगर एक ही साइड के अंदर जुड़े हुए हो, दो समान समूह यदि एक ही तरफ जुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं समपक्ष समावयवी। और अगर दो समान समूह अलग अलग रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक दोनों अलग अलग साइड के अंदर जुड़े हुए रहते हैं तो उसको अपन बोलते हैं विपक्ष समावयवी। आज अपन इन्हीं आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन है कार्बन कार्बन द्विबंध के प्रति प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब क्या होता है, ऐसे जब घूर्णन होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। घूर्णन के कारण उत्पन्न समावयवता ज्यामितीय समावयवता कहते हैं, उसको समपक्ष विपक्ष क्या बोलते हैं, समपक्ष और विपक्ष समावयवता भी बोलते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण क्या होगा कि ये जो होते हैं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, अर्थात ये जो होते हैं वो अनअध्यारोपित होते हैं। आगे देखिए, ये निम्न प्रकार से अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक देखो, अगर अपने पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन का नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो इनके अंदर आगे जैसे जो कार्बन और जो नाइट्रोजन का होगा वो अपन C90 के C90 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारे जो होंगे वो अपने पास में आगे आएंगे। चक्रीय और विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर अपन ज्यामितीय मतलब समावयवता होती है वो किस टाइप से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और थर्ड हो जाएगा अपने एकल बंध के प्रति निश्चित घूर्णन युक्त यौगिक। तो ये अपने पास में तीन टाइप्स है, 1 2 और ये वाले 3। अब देखिए, अपन सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो अपन जैसे जैसे आएंगे अपन ये वाले टाइप जो भी आएंगे अपन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी अपन देखते हैं समपक्ष और विपक्ष समावयवियों के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्किनों में ज्यामितीय समावयवता, यानी कि सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष समावयवता। देखिए, ज्यामितीय समावयवियों को उनके नाम से पूर्व लग्न समपक्ष सिस लेटिन एक तरफ और विपक्ष यानी ट्रांसलेटिन यानी विपरीत तरफ ये होता है। ये जो होते हैं समपक्ष और विपक्ष यानी सिस और जो ट्रांस होते हैं वो लेटिन वर्ड्स, जो लेटिन भाषा के वर्ड हैं, तो इसका मिस होता है एक तरफ, यानी कि कोई भी सेम कंपाउंड्स एक तरफ लगे हुए होते हैं। और ट्रांस का मतलब होता है अपने पास में विपरीत लिखकर विभेदित किया जा सकता है। अतः
समान समूह या परमाणु द्विबंध के एक ही तरफ हो तो वे समकक्ष समावयवी कहलाते हैं, और जब समान समूह या परमाणु विपरीत तरफ होते हैं तो उसको अपन विपक्ष समावयवी कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू अपन देखते हैं कि कौन सा तो इसके अंदर सिस होता है और कौन सा अपने पास में ट्रांस होता है। देखिए ये अपने पास में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इन दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चेक करते हैं तो देखो ये दोनों Br ग्रुप एक ही ग्रुप साइड में और ये दोनों HH ग्रुप एक ही साइड में, तो ये जो हो जाएगी 1,2 डाइब्रोमोएथेन, तो इसको अपन बोल देंगे सिस। क्यों? क्योंकि सेम समूह, जब समान समूह या परमाणु द्विबंध के एक ही तरफ हो तो उसको समकक्ष को बोलते हैं अपन सिस समावयवी, और जब समान समूह या परमाणु समान समूह, अब देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें देखना है कि इसमें जो कार्बन है इसमें Br एक इस साइड में है, दूसरा वाला इस साइड में, H अपने पास एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, तो इसको अपन बोलते हैं विपक्ष यानी कि ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, तो इसमें भी अपन को दिख रहा है, ये भी सेम इसी के जैसा एग्जांपल है, जो दोनों हेलोजेंस ग्रुप है वो अपने एक साइड में जुड़े हुए होते हैं, इधर दोनों के विपरीत साइड में है, तो ये वाला हो जाएगा अपने पास में सिस और ये वाली हो जाएगी अपने पास में ट्रांस। नेक्स्ट अपन देखते हैं 2-पेंटीन। अगर अपन पेंटीन की देखते हैं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर अपन इसको थोड़ा सा और खोल के लिखे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH तक तो ऐसा कैसे लिख देंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और ये CH3, यहाँ पे अपन CH2 CH3, तो ये लिखो, चाहे तो डायरेक्ट C2H5 लिखो। तो ये अपने पास में 5 कार्बन की सीरीज है और 5 कार्बन की सीरीज को अपन पेंट बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है नंबरिंग अपन वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर का अपने पास में डबल बॉन्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे 2-पेंटीन। तो ये वाली जो हो जाएगी 2-पेंटीन के अंदर ये वाली है। अब अपन को ग्रुप चेक करना है, इसके अंदर देखो CH3 है, यहाँ पे CH3 और C2H5, यानी कि दोनों साइड में देखते हैं तो दोनों साइड में एल्किल ग्रुप जो है वो सेम साइड के अंदर, इधर देखो ये सेम साइड के अंदर है। अगर अपने पास में ये CH3 नहीं दे रखा होता है तो अपने ये अगर सेम ग्रुप नहीं है तो अपन को चेक करना है कि ग्रुप सेम होनी चाहिए, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सेम साइड के अंदर, तो ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी इसको अपन सिस बोलेंगे। और इसमें देखो CH3 और C2, ये जो दोनों सेम ग्रुप है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए अपन को बोल देंगे ट्रांस। या फिर हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन इधर एक साइड के अंदर है, इधर अलग अलग साइड के अंदर है, अलग अलग साइड में होते हैं तो अपन बोलते हैं उनको ट्रांस, और सेम साइड में होते हैं तो बोल देंगे। अगर अपन इसमें देखते हैं ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ओइक एसिड किसमें कार्बोक्सिलिक एसिडों के अंदर यूज में लिया जाता है, ओइक एसिड डाइओइक, 2 कार्बन ब्यूटीन और डाइओइक का मतलब होता है दोनों कार्बन के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो इसको देखो ये दोनों एक सेम साइड के अंदर है, तो इसको अपन बोलते हैं सिस, इसको अपन बोल देंगे सिस। और जो सेकंड वाला एग्जांपल हो जाएगा वो अपने पास में अगर दोनों ग्रुप अलग अलग साइड में है तो इसको बोल देंगे अपन ट्रांस। यहाँ पे मैं ट्रांस लिख देती हूँ, इस ग्रुप का नाम हो जाएगा अपने पास में मैलेइक एसिड। ये जो ग्रुप है इसको नाम होता है इसका मैलेइक एसिड, ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड, और इसको अपन बोल देंगे फ्यूमेरिक एसिड। मैं इधर लिख देती हूँ, इसको अपन बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड, और ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास में मैलेइक एसिड। यहाँ पे लिख देती हूँ मैलेइक एसिड। तो ये जो है ये अपने पास में हुई है सिस और ट्रांस समावयवता। तो इसके बारे में आई होप कि आप लोगों को सिस और ट्रांस और ज्यामितीय समावयवियों के बारे में समझ में आ गया होगा कि ज्यामिति। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो अपन पढ़ेंगे सिन एंटी समावयवता क्या होती है, तो उसके अंदर अपन कार्बन और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड लेंगे। यहाँ तक की उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर डिक्टेट की। जो भी मैंने अभी तक जो भी आप लोगों को कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, जो भी अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, तो उनके सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख दी है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। थैंक यू।